हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष सर। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए महाजनपद और मगध साम्राज्य का उदय के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। प्राचीन भारत में कई राज्य थे जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक युग के दौरान उभरे थे। इस अवधि में धार्मिक, राजनीतिक विकास और सामाजिक आर्थिक विकास देखा गया। जनपद से महाजनपद तक के विकास ने इन अस्थायी राज्यों को जन्म दिया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रमुख राजनीतिक गतिविधि का केंद्र गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में स्थानांतरित हो गया, जो अब आधुनिक बिहार और पूर्वी यूपी है। इस बदलाव का मुख्य कारण यह था कि इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि बेहतर वर्षा, नदियों और लोहे के उत्पादन केंद्रों से निकटता के साथ थी। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। मगध साम्राज्य का उदय उस प्रकार हुआ कि 6वीं शताब्दी में वैदिक युग का आरंभ हुआ। उस दौर में धार्मिक, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आर्थिक विकास शुरू हो गया। जनपद से महाजनपद बनते जा रहे थे। 6वीं शताब्दी में इस तरह के बदलाव देखने को मिला। बदलाव का मुख्य कारण यह था कि जहाँ की भूमि ज़्यादा उपजाऊ थी, उधर ज़्यादा महाजनपदों का विकास हुआ। महाजनपद और मगध साम्राज्य का उदय। बौद्ध साहित्य अंगुत्र निकाय ने 16 महान राज्यों या महाजनपदों को सूचीबद्ध किया। जनपद गठन का मुख्य कारण कृषि और सैन्य उद्देश्यों के लिए लौह उपकरणों का उपयोग में मौजूद 16 महाजनपदों को दर्शाया। नीचे 16 महाजनपद का नाम दिया गया है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से 16 महाजनपद थे। पहला है मगध, पटना, गया और नालंदा जिला। प्रथम राजधानी राजगीर थी और बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी। दूसरा है अंग और वंग, मुंगेर और भागलपुर। इसकी राजधानी चंपा थी। यह समृद्ध व्यापार केंद्र था। यह सब महाजनपदों का नाम है। तीसरा है मल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। यह कई अन्य छोटे राज्यों की पीठ थी। इसका प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। चौथा महाजनपद है वत्स, इलाहाबाद और मिर्जापुर। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा उदययन था। पांचवा है काशी, बनारस। इसकी राजधानी वाराणसी थी। यद्यपि कौशल राज्य के साथ कई युद्ध लड़े गए, लेकिन अंततः काशी को कौशल राज्य में मिला लिया गया। छठवां है कौशल, अयोध्या। यद्यपि इसकी राजधानी शरावती थी, जिसे साहेत माहेत भी कहते थे, लेकिन अयोध्या कौशल में एक महत्वपूर्ण शहर था। कौशल ने कपिलवस्तु के शकों के आदिवासी संघीय क्षेत्र को भी मिलाया था। सातवां महाजनपद है वज्जी, मुजफ्फरनगर और वैशाली। वज्जी 8 छोटे राज्यों के एक संघ का सदस्य था, जिसमें लिच्छवी, यांत्रिक और विदेह भी सदस्य थे। 8वां महाजनपद है कुरु, थानेश्वर, मेरठ और वर्तमान दिल्ली को मिलाकर जो बना है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 9वां महाजनपद है पंचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर यह बना है। इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। पहले यह एक राजतंत्र था, बाद में एक स्वतंत्र प्रजातंत्र बन गया। इस राज्य में कन्नौज महत्वपूर्ण शहर था। 10वां महाजनपद है मत्स्य देश। यह अलवर, भरतपुर और जयपुर को मिलाकर बना। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 11वां महाजनपद है अस्मक, नर्मदा और गोदावरी के मध्य का जो क्षेत्र था उसे हम लोग अस्मक कहते हैं। इसकी राजधानी पेरताई थी और ब्रह्मदत्त सबसे महत्वपूर्ण शासक इसका था। इस महाजनपद का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। 12वां महाजनपद है गंधार, पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र को मिलाकर गंधार महाजनपद कहा जाता है। इसकी राजधानी तक्षशिला उत्तर वैदिक काल के दौरान व्यापार और शिक्षा प्राचीन तक्षशिला विद्यालय का प्रमुख केंद्र थी। इसकी राजधानी तक्षशिला उत्तर वैदिक काल के दौरान व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। यहीं प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। कम्बोज अगला 13वां महाजनपद है। पाकिस्तान का हजारा जिला, उत्तर पूर्व कश्मीर को मिलाकर यह महाजनपद कम्बोज कहा जाता था उस समय। इसकी राजधानी राजापुर थी। हजारा इस राज्य का प्रमुख व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र था। 14वां महाजनपद अवंती, मालवा था। अवंती को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटा गया था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। मतलब अवंती को 2 भागों में बांटा गया था।
15वां महाजनपद है चेदी बुंदेलखंड। 15वां महाजनपद है चेदी बुंदेलखंड। शक्तिमती चेदी राज्य की राजधानी थी। चेदी राज्य यमुना और नर्मदा नदी के मध्य फैला हुआ था। इस राज्य के एक परिवार को बाद में कलिंगा राज्य के राजशाही परिवार में विलय कर दिया गया था। 16वां महाजनपद है सुरसेन ब्रिजमंडल। इसकी राजधानी मथुरा थी और इसका सबसे विख्यात शासक अवंतीपुत्र था। समय के दौरान छोटे या कमजोर राज्यों को या तो मजबूत शासकों को सौंप दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अंत में केवल 4 प्रमुख राज्य बच गए। वो 4 राज्य निम्नलिखित हैं। पहला, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम एक ऐसा सीरीज शुरू कर दिए हैं कि जो सबके लिए लाभदायक है। पहला है वर्ष, दूसरा है अवंती, तीसरा है मगध, चौथा है कौशल। मगध सफलता का कारण। मगध सफलता का पहला कारण यह है कि बिंबिसार ने विजय और आक्रामकता की नीति अपनाई और कई राज्यों को मगध के साम्राज्य में मिलाया। उसने कई विवाह संधियों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा कारण यह है कि राजगीर पहाड़ियों से घिरा था और पत्थर की दीवारें इसको अभेदनीय बनाती थी। तीसरा कारण है प्रचुर मात्रा में लोहे की उपस्थिति ने हथियार बनाने, जंगल साफ करने और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में काफ़ी योगदान किए। का कारण है अपने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ युद्ध करने में हाथियों का भी प्रयोग करने में बहुत आसानी होती थी। मगध साम्राज्य पर राज्य करने वाले राजवंश। पहले राजवंश है हर्यंक वंश, दूसरे है शिशुनाग वंश, तीसरे है नंदा वंश। हम इन राजवंशों पर दूसरे भाग में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।